औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सूबाई व वफाकी मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस मैसेज को शेयर भी कीजिएगा, जिनको पता है उनको तो पता ही है, क्योंकि नए साथियों तक मैसेज पहुंचता है तो उन्हें नहीं पता होता। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड लाइन सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाज़मीन कोर कमेटी। 3 दिन के बाद तकरीबन जो है आपके साथ में राब्ते में आया हूँ। लास्ट वीडियो जो है 22 तारीख को आपके साथ शेयर की थी, जिसमें जुमेरात को हमारी जो मीटिंग का नोटिस हमने इशू करवाया था उस हवाले से, बजट के डे के हवाले से प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें थी। 23, 24, 25 जो है गिलगित, इसमें मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो मैसेज में क्या क्या चीज़ें जो है मैं आपसे शेयर करने लगूं ताकि हर मुलाजिम को पता हो। स्टेप वाइज आप उसमें जाएंगे कि 3 दिन का गैप था गिलगित के हवाले से। बजट आपको पता है कि 10 तारीख को चला गया, पहले 2 तारीख को था। कुछ सवालात हमारे साथी कर रहे हैं और कल की मीटिंग के हवाले से और जो हमारी मेजर डिमांड्स वगैरह मैं उसके ऊपर आऊँगा। तो हेक्टिक तरीन एक तो सफ़र था। चलिए इसके ऊपर अलहदा से एक वीडियो डालेंगे। मुझे पता है कि तमाम मुलाजमीन जो हैं इस वक्त इस इंतज़ार में हैं कि पेंशन के अंदर, तनख्वाहों के अंदर जो एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था उसके हवाले से पेशरफ्त कहाँ तक है, बजट के अंदर क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, और बहुत से पेजेस जो हैं हमारे फेसबुक के हों या बहुत से चैनल्स जो हैं यूट्यूब के, वो इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर जो मैं आपको यहाँ से दे रहा होता हूँ उसके ऊपर चल रहे होते हैं। तो साथियों से रिक्वेस्ट है कि हमने अभी भी किसी भी कंटेंट को जो है वो चैलेंज नहीं किया, आप एज इट इज़ इसको जो है करें। बट जो प्लस माइनस की जाती हैं चीज़ें, लोगों को ज़्यादा होप दिलाई जाती है या मायूस किया जाता है, वो इसके अंदर काम न किया करें, क्योंकि गलत चीज़ जाती है। मेरा नाम इस्तेमाल हो के मेरे नाम के साथ कि जी मुलाजिम तसल्ली रखें और कुछ नहीं, बिल्कुल तसल्ली तो रखें, मगर उसके साथ साथ हमेशा से मेरा ये पैगाम है कि आप तैयारी भी रखें। 10 जून को बजट पेश हो रहा है, ये जहन में रखें कि हमारे पास टाइम नहीं होगा। 9, 8 और 7 को ईद की छुट्टियाँ, उससे पहले अकॉर्डिंगली आपको पता है कि हमारे जो छुट्टियों से पहले साथी निकल जाते हैं कुर्बानी वगैरह। तो ये सोशल मीडिया ही है हमारा, जिससे हम साथियों को जो है मोबिलाइज कर सकें, मोटिवेट कर सकें कि बजट वाले दिन आपने हर सूरत में जो है यहाँ पे पहुँचना है। एक दिन पहले इंशाल्लाह ताला हम वफाकी सेक्रेटेरिएट के साथी जो है अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करा के अपना एक मोमेंटम बना के रखेंगे। बहुत से साथियों के सवाल आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने एहतजाज जो है वो सूबे के अंदर रख दी है। तो ये कौन लोग हैं और ये किस वजह से है बाजवा साहब? तो इजहार यकजहती कुछ नहीं होता। मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर आपको बताऊं, इजहार यकजहती बगैर तादाद के और अपोजिट जगह के ऊपर जो है वो मुनाफकत से भरपूर होता है। इजहार यकजहती जिसने करना होता है वो ग्राउंड पे आता है, 4, 6, 8, 10 साथी लेके आता है और वहां पे बैठता है। कुछ, मैं अब कोई अल्फाज अदा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कह देता हूं कि कुछ नासमझ लोगों ने या मुलाजमीन को तकसीम करने की, जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, उन्होंने, जो हमारे साथी कह रहे थे कौन लोग हैं, सूबे के अंदर जो एहतजाज जो है वो रखा है। जिस दिन वफाक का बजट पेश होना था, पहले 2 तारीख, उसके हवाले से बताता चलूं। तो मुझे ये बताएं कि वफाक के अंदर जब भी एहतजाज हुआ है, जो चीज़ वफाकी बजट के अंदर यहाँ से अनाउंस हुई है वही चीज़ सूबों को मिली है। तो अगर एहतजाज तकसीम हो गया, साथी इकट्ठे नहीं होते, और अल्लाह ना करे कि वो मामलात नहीं होते, तो वफाक में नहीं होगा तो सूबों के अंदर भी नहीं होगा। फिर बहुत सी यूनियंस, एसोसिएशंस जो हैं वो क्लेम करते हैं कि जी हम। मैं रिकॉर्ड बता देता हूं कि 2014 में 10% इजाफा, 15 में 10%, 16 में 10, 17, 18, 19, 20 में कुछ भी नहीं। तो 7 सालों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सालों में 60% जो है पीछे सैलरीज के अंदर इजाफा हुआ। जबकि 2021 से ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो अभी तक 125% जो है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस जो है वो दिलवा चुकी है, और ये इत्तेफाक इत्तेहाद से हुआ है। कोई एक यूनियन एसोसिएशन अगर ये क्लेम करती है तो वो खड़ा हो, अपने इदारे के अलावा
ओवरऑल अगर कोई कलेक्टिव इशू जो है आपने रिजॉल्व कराया तो आए आके बताएं। इसके साथ साथ हफ्ते की छुट्टी हो, अपग्रेडेशन, टाइम स्केल प्रमोशन, ये सारी चीज़ें। और अभी का मैं साथियों को बड़ा वाजे बताता चलूं कि जो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है आपका 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के ऊपर, बहुत से साथी मुझे कहते हैं जी कि राना सनाउल्लाह साहब जो है ये नहीं होगा या कुछ नहीं होगा तो फलाना फलाना फलाना। भाई बात ये है कि आप पहले से अपनी राय कायम कर रहे हैं, पहले तो अच्छा बोलें, नहीं होगा तो फिर बुरा बोलें। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, आपको बुलाया ही इसीलिए है कि हम आएंगे। ये नहीं हो सकता कि पहले हम कर रहे हों और उसके बाद जो है जब हो जाए तो फिर इखलाकी तौर पे जो है बंदे को शर्म आ जाए कि कल इंशाल्लाह ताला मुझे 100% यकीन है कि राना साहब ने जो बात की थी कि अल्फाज की अहमियत जो है वो लिखे हुए से ज़्यादा होती है और होनी भी चाहिए, मगर फिर मुझे आज आके वहाँ पे आ जाता है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी अल्फाज से बात की थी तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लीव इन कैशमेंट से हमसे वादा किया था, मगर साथियों की ख्वाहिश पे रिटर्न एग्रीमेंट भी आ चुका है। 3 वफाकी वज़रा के इसके ऊपर साइन है। और साथ ही ये जहन में रखें कि डेट एग्रीमेंट वाज साइन विद द कंकरेंस ऑफ फाइनेंस डिवीजन, जो मेरी नॉलेज में है 10 तारीख बहुत दूर नहीं है। एक बड़ी तादाद में इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे होकर यहाँ पे आएंगे। अगर वफाक से कुछ होगा तो फिर सूबे में ज़रूरत उसकी जो है पेश आएगी। कुछ साथी कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद सूबों के इख्तियारात जो है वो अलहदा बिल्कुल हो चुके हैं। तो मुझे फिर ये बताएं कि वफाक में कोई चीज़ अगर मिली है सूबों में उससे ज़्यादा फिर ले ले। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस सूबों में करवा लेना था, वफाक में 10-12 सालों से नहीं हुई। वफाक में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो हुआ है वही सूबों के अंदर हुआ है तो फिर उसमें ज़्यादा करवाएं। तमाम साथी एक तो भरपूर तैयारी रखें। कल के हवाले से जो मीटिंग है पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर और रूल 17A उसके हवाले से बड़ा वाजे बताता चलूं कि जो हमारा पेंशनर जो है 1 जनवरी से पहले लीव इन कैशमेंट या LPR के ऊपर जा चुका था, ही इज सिक्योर। जो नया रूल या पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होनी है वो 1 जनवरी 2026 के बाद से हैं। तो हमारे पास इसके अंदर टाइम है और हम ये मीटिंग्स इसीलिए कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द हो। हमारे किसी भी मुलाजिम को इसके ऊपर जो नहीं होगा, नुकसान नहीं होने जा रहा। तमाम सूबों इस मैसेज को शेयर करें तमाम साथी कि हर मुलाजिम तक ये पहुंचना चाहिए। तमाम सूबाई या वफाकी मुलाजमीन जो है कि मैं सिर्फ गिलगित का बताऊं कि मेरे 20 साथी जो हैं वो 20-25 साथी गिलगित से आते थे। मैं उनका हलफ लेने के लिए गया हुआ था। फ्राइडे को यहाँ से निकले, 14 घंटे का सफ़र था। 1 बजे निकले, रात 3 बजे पहुँचे, सुबह 10 बजे हलफ बर्दारी की तकरीब थी। वहाँ पे स्पीकर से मीटिंग हुई उसके बाद, और फिर 5 घंटे की इंटरनल काबीना के साथ मीटिंग थी। वो सारा दिन हमारा मीटिंग्स में रहा। संडे वाले दिन भी कराकोरम यूनिवर्सिटी के हमारे साथियों के साथ मीटिंग थी। फिर नलतर एक स्पेस है जगह, हम वहाँ पे गए 2 से 3 घंटे के लिए। वापस टीचर्स का एक इशू वहाँ पे बड़ा हाईलाइटेड था, 2 ग्रुप्स के बीच में मामलात भी चल रहे थे। हमने उनकी हमायत भी की, उनको बैठाया और फिर 4 बजे वहाँ से वापस और सुबह पहुँचे हैं यहाँ पे। तो अगर प्रैक्टिकली बात करें कि हम निकलने आउटिंग के लिए तो वो 2 से 3 घंटे थे, मगर गिलगित से सख्त और दुश्वार तरीन फासला तय करके अगर एक बंदा भी कोई आता है, हमारे 20-50 साथी तो हर दफ़ा आते हैं, तो हमारे वफाक के मुलाजिम वफाकी सेक्रेटेरिएट के हों, रेड जोन में हो या तमाम अटैच डिपार्टमेंट से आगे पीछे आपके पैरों पे मेहंदी लगी हुई। बेनिफिट हर बंदे को चाहिए, कैलकुलेटर हर बंदा पकड़ के बैठा हुआ है, क्या रिलीफ है क्या बेनिफिट है। उसको ये पता है कि पता नहीं किसी की अंडरस्टैंडिंग होगी, ये भी बताता चलूँ, शायद किसी को अच्छा लगे या बुरा, कि जी डील हो गई है, कोई माल मिल गया है तो इसलिए गिलगित गए हैं। तो वो जो माल मिल गया है तो जहेज वगैरह की ज़रूरत तो फिर नहीं होगी। किसी ने रिश्ता करना है तो वो बता दे कि शर्म आनी चाहिए। और ये भी मैं बताऊं कि घरों में बैठे हुए लोग जो है ये बात कर रहे होते हैं, जो प्रैक्टिकली एक दिन भी बाहर निकले उसे पता है। और 20 तारीख को जितने साथी एहतजाज के अंदर थे और जो 10 को भी आए थे, आपकी कुर्बानी किसी तौर के ऊपर भी रायगा नहीं जाएगी। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। उस रिटर्न एग्रीमेंट के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं। 10 तारीख को इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी और देखेंगे। बाकी तमाम यूनियंस एसोसिएशंस जो क्लेम करते हैं
ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है। उन तमाम के लिए मैसेज है कि सोशल मीडिया पे भरपूर कैंपेन करें एंड यू आर सपोज टू बी हियर। जो तमाम यूनियंस एसोसिएशंस जो हैं क्लेम करती हैं कि वो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है, 10 तारीख को बजट के दिन वफाकी हो या सूबाई हो, सोशल मीडिया पे आपकी एक्टिविटीज नजर आनी चाहिए, हर यूनिट से, हर साइड से। बड़ा क्लियर कट जो है इसके ऊपर डिसीजन लिए जाएंगे। मैं बड़ा वाज़े तौर के ऊपर बता रहा हूं कि आप एक तरफ अगीगा को क्लेम करें, दूसरी तरफ जो है खामोशी से बैठे रहें, ये ऐसा कतन नहीं होगा। और तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है, जहां जहां पे यूनियंस एसोसिएशंस हैं या नहीं है, अपनी मदद आपके तहत आना है। आपने जब भी आप आए आपको खाली हाथ नहीं जाने दिया है और इस बजट के अंदर भी आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ऑल इज द स्ट्रेंथ। जो बजट है, तमाम मुतालिबात, एक एक मुतालिबा जो है वो एजेंडे के ऊपर है। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस हो, ये भी ये जहन में रखें कि अगर आपकी तनख्वाहों को जो है सिर्फ 10% बढ़ाया होता और वहां से हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस को 100% बढ़ा दिया गया होता तो आपकी जेब में पैसे कम आने थे। टेक्निकली लेके चल रहे हैं, सैलरीज के अंदर हाईएस्ट इजाफा, और आप मुतमईन भी होते 10% तनख्वाह, 100% हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, एक एक चीज को टेक्निकली लेके चल रहे हैं कि मुलाजिम की जेब में पैसा भी ज्यादा आ रहा है और अपना इशू वहीं पे है। तनख्वाहों में तफरीक में किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। पेंशनर्स और तनख्वाहों के अंदर 50% की डिमांड है। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस है, साथियों की रेगुलराइजेशन है, अदारों की निजकारी, दीज ऑल आर द इश्यूज। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम गवर्नमेंट को निगोशिएशंस पे लेके आए हुए हैं। कल इंशाल्लाह ताला तारिक फजल चौधरी साहब से मीटिंग है, जिसके अंदर पेंशन रिफॉर्म्स, रूल 17A, PM पैकेज जो है, दीज टू आर द इश्यूज, जिसकी कमेटी को जो है वो हेड कर रहे हैं ऑलरेडी। एडिशनल एजेंडा आइटम्स के अंदर जो हमारे एग्रीमेंट की बाकी क्लॉज हैं जो बजट में होनी है इंशाल्लाह ताला, वो भी डिस्कस होगी, रेगुलराइजेशन भी होगी, और जो हमारी दूसरी डिमांड है ऑलरेडी हमने दी हुई है बजट के हवाले से, वो भी हम कोशिश करेंगे। मगर ये तमाम इश्यूज तब रिजॉल्व होंगे जब हमारी तरफ से एक यूनिटी का मैसेज जाएगा। तमाम ग्रुप्स के अंदर मैं एक दफा फिर से वाजे कर दूं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से भी प्लांटेड लोग हो सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि जो ग्रुप्स के अंदर जो है एक बेयकीनी की और तकसीम की मैसेज डालते हैं, सबसे पहले जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के हवाले से कोई नेगेटिव बात करता है या कुछ, उससे सिर्फ इतना पूछे कि आपकी यूनियन एसोसिएशन कौन सी है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि आपका डेजिग्नेशन या क्या है। चंद घरों में बैठे हुए बंदे जो रिटायर हैं, नौकरी पे नहीं है, कोई जीटीएस का बंदा, जीटीएस का इदारे को बंद हुआ सारा है, कोई अपने इदारे से 10-10, 20-20 साल बाद ग्रुप बने हुए हैं, सारे के सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। किसी को शौक है, हमारा सबसे प्यार, मोहब्बत और सारी चीज़ों वाला जो कैडर है, जिसको मैं साथ लेके चल रहा हूँ, क्लास 4 का मुलाजिम, वहाँ से भी उठता है और पाकिस्तान भर के मुलाजमों को लीड करने की बात करता है, जबकि मैं उसे बैठा के डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के मानी और फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात की जाए तो उनको ये नहीं पता होगा। वो कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक 10 जून को जो आपने आना है उसको हर सूरत में मेक श्योर करें। और एक किस्सा जो है मैं आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले हर सूरत में सुनाता चलूं कि एक आदमी जो है, उसकी बीवी ने कहा कि जी को कारोबार करना है, तो वो एक गधा खच्चर ले आया। खच्चर कुछ दिनों के बाद बीमार हो गया, घरों में लाले पड़ गए। बीवी ने कहा इसको बेचो, हम कुछ खाना तो ले आए। वो साहब गए बेचने के लिए, मगर वो इतना बीमार था, किसी ने कहा इसकी खाल ही मिलेगी। 20,000 का उसने लिया था, किसी ने 1,000 रुपया लगाया या 1,500। तो वहां पे एक बंदा उसने मिला, उसने कहा कि जी अगर मैं बिकवा दूं तो मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा आप बताएं। उसने कहा मैं 10,000 से ऊपर बेचूंगा। जो उसने कहा 10,000, ये तो मरने वाले। उसने कहा मेरी जिम्मेदारी है। उसने कहा ठीक है। उसने फिर कहा कि जी ये जो मरने वाला घोड़ा है, इसके ऊपर शहनशाह हमायूं बैठा था, हमायूं का बेटा जो है वो जलालुद्दीन अकबर, उसका नीचे जो है बेटा
پھر جب یہ شہزادہ سلیم، اس کے بعد جب یہ رجیم چینج ہوئی، انگریز آیا تو ملکہ الزبتھ اور یہ سارے بیٹھے اس کے اوپر، تو یہ تو بڑا انٹیک ہے۔ وہاں پہ انٹیک لوگوں کو شوق تھا، ایک بندے کو، اس نے کہا کتنے، اس نے کہا اتنی خوبی آپ بتاؤ، تو اس بندے نے اس کا 50,000 روپیہ لگایا۔ یہ اس بندے کے پاس آیا جس کا گھوڑا مر رہا تھا، جس کو 1,000-1,500 مل رہا تھا، اس نے اس کو کہا کہ جی یہ گھوڑے کے اتنے پیسے ہیں تو آؤ ذرا ڈیل فائنل کر لیں۔ اس نے کہا واہ، میرا گھوڑا اتنی خوبیوں والا ہے، میں اپنے گھوڑے کو کیوں بیچوں گا؟ رسی لی اس نے، ڈالی اور گھوڑے کو لے کے چل پڑا۔ تو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے بتایا کہ آپ کو کیا اہمیت ہے اتفاق، اتحاد اور یونٹی کی۔ تو بیچ میں سے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو کہ شاید یہ سمجھتے ہیں پخ وہ ہوتی ہے کہ خچر جا رہا ہوتا ہے جب وزن لے کے، تو اس کا بچہ بندھا ہوا نہیں ہوتا، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہی چل رہا ہے۔ تو کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے ہی آل گورنمنٹ امپلائیز ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، اگر اس بجٹ کے اندر اس کی مخالفت کریں گے، کچھ آلریڈی وہ اس کا حصہ بھی نہیں ہے، تو شاید یہ بجٹ کے اندر ملازمین کو نقصان ہو یا کچھ۔ تو ان کے لیے صرف یہ میسیج ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملازمین کامیاب ہوں گے۔ تمام لیڈرشپ کے لیے ایک دفعہ پھر سے میسیج ہے کہ اپنی بھرپور تیاری رکھیں، اور ملازمین جو 10 اور 20 فروری کو آئے تھے وہ تو ہر صورت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، اور آپ کسی بھی صورت کے اندر ایگریمنٹ کے حوالے سے ہم نے یہ ساری چیزیں کروانی ہیں، یا یوم تشکر ہوگا یا یوم احتجاج ہوگا۔ کچھ لوگ جو بیچ میں بیٹھ کے یہ چاہتے ہیں کہ ایگریمنٹ نہ ہو، یہ ایگریمنٹ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے ساتھ ہوا ہے، اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہی یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ کروائے گی اور آپ کی جھولی کے اندر ڈالے گی۔ مگر اس کے لیے آپ کو گھروں سے نکلنا ہوگا۔ سوشل میڈیا اس میسیج کو شیئر بھی کریں، ہر ملازم تمام جو ہے کہ آپ اگر اپنی آئی ڈی سے اپنے اسٹیٹس کے اوپر 10 تاریخ کے احتجاج کی ڈیلی بیسس کے اوپر پوسٹ شیئر نہیں کر سکتے، آپ کو شرم آتی ہے کہ آپ کی کمیونٹی دیکھے گی، یا آپ کے کوئی دوسرے جو ساتھی جو سرکاری ملازم ہیں وہ دیکھیں گے یہ کیا کر رہا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ آپ کو دل کے اندر یہ خیال بھی نہیں لانا چاہیے۔ تمام آئی ڈیز کے اوپر 10 جون کے احتجاج کے حوالے سے آپ کی پوسٹیں شیئر ہونی چاہیے، جتنے ملازم ہیں، تبھی جو ہے گورنمنٹ کو بھی پتہ چلے گا اور سارے کے سارے معاملات آگے جائیں گے۔ ایک دفعہ پھر سے کہ میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پہ مجھے ان صفوں میں تلاش کر، اور جو ادھر ادھر سے میٹنگز ہو رہی تھی کہ یہ سارے معاملات ہیں، عید کے بعد جو ہے، چھوٹی عید کے بعد کسی نے کچھ کرنا تھا، عید تو بڑی بھی آ گئی ہے، رحمان باجوہ کھڑا ہے، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہی کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ملازمین کے حقوق جو ہیں اس بجٹ میں آپ کی جھولی کے اندر ڈالیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اس میسیج کو، تمام ساتھی جو ہے شیئر بھی کر دیں۔